नमस्कार, आप देख रहे हैं 20 मिनट पे 20 खबरें। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। एक्शन अगेंस्ट गन्स। ये कमिश्नरेट में लगातार एक अभियान चल रहा है जिसको हम AAG आग के रूप में जानते हैं, एक्शन अगेंस्ट गन्स, जिसमें एक डेडिकेटेड टीम क्राइम ब्रांच की है जो अवैध हथियार का प्रयोग, ट्रांसपोर्ट, उनकी तस्करी, इन सब पे नज़र बनाए रखती है। जयपुर में ऑपरेशन आग। कार्रवाई में कुल जब्ती जो हुई है हमारी वो 6 पिस्टल हैं, 1 रिवॉल्वर, 1 देसी कट्टा और 1 लाइव कारतूस है। जयपुर में पुलिस फुल एक्शन में है और ऑपरेशन आग पूरे शबाब पर, जिसका नतीजा है कि गुरुवार को सूचना मिलते ही 7 से ज्यादा बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से अवैध हथियार बरामद कर लिए गए। सूचना मिली थी कि कोई तस्कर है भरतपुर साइड से जो जयपुर में भारी मात्रा में पिस्टल सप्लाई करने के लिए आ रहा है। एक दूसरी सूचना थी जिसमें रिवॉल्वर और देसी कट्टे के बारे में सूचना थी। दोनों ही सूचनाओं पे पृथक टीमों ने थानाधिकारी के साथ संपर्क करके कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश जयपुर में हथियारों की सप्लाई करने आए थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दबिश दी और सभी बदमाशों को हथियार बेचने से पहले ही दबोच लिया। तो मानसरोवर में जो कार्रवाई हुई है उसमें 6 पिस्टल हमें बरामद हुई हैं, जिसमें आरोपी भरतपुर से आना बता रहा है, अभी प्रारंभिक पूछताछ है, और जयपुर शहर में वो इन 6 की 6 पिस्टल को बेचने की फिराक में था। बेशक पुलिस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। ये पुलिस की मुस्तैदी ही तो है जिसकी वजह से अब तक ऑपरेशन आग के तहत 141 मामले दर्ज हो चुके हैं और एक्शन अगेंस्ट गन्स की वजह से हथियारों की खरीद फरोख्त में काफी हद तक कमी आई है। तारीख 4 फरवरी 2021। दिन बुधवार। समय 8:24। जगह अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे। इस पेट्रोल पंप पर लूट की सनसनीखेज वारदात को फ्रेम दर फ्रेम देखिए। इस लूट के मास्टरमाइंड हैं ये 2 हथियारबंद बदमाश जो रात करीब 8:30 बजे सेल्समैन पर पिस्तौल तानते हुए इस मैनेजर के रूम में दाखिल होते हैं। फिर उससे कैश की मांग करते हैं, लेकिन मैनेजर ने कैश राजगढ़ भिजवा देने की बात कही तो उस पर गोली मार देने की धमकी देते हैं। सेल्समैन ने भी मैनेजर को समझाया कि उसकी कमर के पीछे पिस्तौल लगी है, लिहाजा कैश देने में ही भलाई है। इसी दौरान एक बदमाश ने मैनेजर का दराज खोला और उसमें रखा करीब 31,000 से ज्यादा का कैश निकाल लिया और फिर ऑफिस से बाहर निकल आए। पुलिस की गिरफ्त में आई ये चोर तेल चोर गिरोह के सदस्य हैं जो तेल से भरे पीपे चुरा कर ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस गिरोह का पर्दाफाश कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने किया है। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में तेल के पीपे बरामद किए हैं। कुछ दिन पहले ही इस गैंग ने एरोड्रम सर्किल के पास सब्जी मंडी के एक गोदाम में नकबजनी की वारदात की थी और वहां से तेल से भरे 60 से 70 पीपे चुरा कर ले गए थे। चोरी की वारदात के बाद गोदाम मालिक सुमित जैन ने केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों में अजय सालवी, दीपक, सोनू कुमार और राजेश भाटी शामिल हैं। इस वारदात को ट्रेस करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अजय सालवी, सोनू कुमार, दीपक और राजेश सिंह हैं, जिनसे 50 पीपे तेल के बरामद किए हैं। इसके अलावा इन्होंने और कहां बेचे इसके संबंध में जानकारी की जा रही है। पुराने हाँ, इनके पुराना रिकॉर्ड है, 10 मुकदमे, 4 मुकदमे, 5 मुकदमे इनके दर्ज हैं। पाली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पाइपलाइन में सैंधमारी कर 2 महीने से की जा रही क्रूड ऑयल की चोरी के मामले में
बगड़ी नगर थानेदार गोपाल बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने गुरुवार को बगड़ी नगर थानेदार को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी इस मामले में 14वीं गिरफ्तारी है। आपको बता दें कि इस मामले में पहले से ही गिरफ्तार हुए इस गिरोह के सरगना सुखदेव सिंह रावत की थाना प्रभारी गोपाल के साथ साठगांठ थी। एसओजी की जांच में सामने आया कि इस साठगांठ का खुलासा 20 जनवरी को ही हो जाता, जब थाने के स्टाफ ने एक टैंकर पकड़ा था, लेकिन थानेदार गोपाल बिश्नोई ने टैंकर में जला हुआ ऑयल बताकर टैंकर छोड़ दिया था। आईओसी की मथुरा कांडला तेल पाइपलाइन में बगड़ी नगर थाना क्षेत्र के देवली हुल्ला गांव के पास एक खेत में सेंध लगाकर वाल्व लगा दिया गया था। यहीं से दिसंबर से जनवरी के बीच लाखों लीटर क्रूड ऑयल चुराकर बेचा जा चुका है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के कुख्यात तेल गिरोहों से संपर्क कर सुखदेव सिंह ने अपना गिरोह बना लिया था, जिसके सदस्य धीरे धीरे अब गिरफ्त में आ रहे हैं। गोगुंदा विधायक प्रताप लाल भील के खिलाफ गोगुंदा थाने में बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है। एक महिला का आरोप है कि विधायक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि विधायक प्रताप लाल से वो 3-4 साल पहले एक सामाजिक आयोजन में मिली थी। उस समय जान पहचान हुई तो विधायक ने मेलजोल बढ़ाया। इसके बाद विधायक शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़ित महिला ने ये भी कहा कि विधायक ने उदयपुर के सुखेर और नीमच में महिला के साथ संबंध बनाए और फिर विधायक शादी से मुकर गया। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने महिला की मेडिकल जांच करवाई है। साथ ही मामले की जांच की जिम्मेदारी सीआईडी सीबी को सौंपी गई है। गोगुंदा क्षेत्र के प्रताप राम भील ने शादी का झांसा देकर मेरे साथ दुष्कर्म किया। इस बात पे कल यहाँ पे प्रकरण दर्ज किया गया और चूँकि तथ्य से पता चला कि जिसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज है वो अभी विधानसभा में जनप्रतिनिधि है, तो प्रकरण को अग्रिम कार्रवाई लेकर सीआईडी सीबी को भेज दिया गया। पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन इस महिला के आरोपों पर विधायक प्रताप लाल भील का कहना है कि उन्हें इस तरह के किसी केस की जानकारी नहीं है और उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। पपला की गिरफ्तारी को लेकर चल रहे जांच में कई नए खुलासे हुए हैं और नए खुलासे के मुताबिक पपला ने फरारी के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड जिया पर कई लाख रुपए खर्च किए। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पपला ने कोल्हापुर की रहने वाली महिला मित्र जिया के बैंक खाते में ही हरियाणा से करीब 13 लाख रुपए जमा भी करवाए और जिया को नई स्कूटी भी दिलवाई। आपको बता दें कि गुरुवार को ही जिया की पुलिस रिमांड खत्म हुई है और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश में है कि हरियाणा से कोल्हापुर में जिया के बैंक खाते में मोटी रकम किसने डलवाई। हालांकि पूछताछ के दौरान जिया ने पुलिस को ये बताया है कि पपला ने उससे कहा था कि उसके पिता का ट्रांसपोर्ट का कारोबार है और जरूरत होने पर वो उसे रुपए देते रहते हैं, जबकि सच तो ये है कि पपला के पिता खेती करते हैं और अमीर भी नहीं हैं। हत्या से नाराज होकर गांव के लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। नारेबाजी की ये तस्वीरें सवाई माधोपुर के बाली थाना क्षेत्र के पीपलवाड़ा गांव से आई हैं, जहां एक रात पहले एक दुकानदार की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसी हत्या से गुस्से में आए लोगों ने निवाई हाईवे पर जाम लगा दिया। हाईवे पर जाम लगाए लोगों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक उनका गुस्सा कम नहीं होगा। आपको बता दें कि जिस दुकानदार की हत्या हुई है उसका नाम अनिल गुप्ता है और जिस वक्त वो अपनी दुकान बंद कर घर निकल रहे थे तभी बाइक पर आए कुछ लोगों ने सामान लेने की बात कहकर उनसे झगड़ा किया और फिर चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी थी। राजधानी में खत्म होगी ट्रैफिक की टेंशन। सात चौराहे होंगे ट्रैफिक लाइट मुक्त। तो तैयार हो जाइए, अब राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था हाईटेक होने वाली है। पिंक सिटी में ट्रैफिक की टेंशन अब दूर होगी।
ट्रैफिक जैम से लोगों को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि सीएम गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर जेडीए ने जयपुर में ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी प्रोजेक्ट का प्लान तैयार कर लिया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत शहर के 7 सबसे व्यस्त चौराहों से की जा रही है। राजधानी जयपुर के चुनिंदा सर्किलों और सड़कों को रेड लाइट यानी ट्रैफिक लाइट फ्री करने की मुहिम जेडीए के द्वारा शुरू की जा रही है। जेडीए का मानना है कि राजधानी जयपुर के कुछ चौराहों को और कुछ सड़कों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रेड लाइट ट्रैफिक लाइट फ्री बनाने के उद्देश्य से ये काम शुरू किया गया है। इन इलाकों का सर्वे यहाँ पर किया जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इलाकों को, जो सड़कें हैं जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है, हादसे ज़्यादा होते हैं, लोगों का जो समय लगता है ट्रैफिक लाइट पर, उसे किस तरह से कम किया जाए। शहर के 7 चौराहों को ट्रैफिक लाइट फ्री करने के लिए जेडीए ने एक आर्किटेक्ट फर्म को टेंडर दिया है। गुरुवार की रात भरतपुर और आसपास के कई इलाकों में ओलावृष्टि और झमाझम बारिश हुई। राजस्थान के ऊपर चक्रवात बनने की वजह से छाए बादलों ने 2 दिन पहले ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और फिर गुरुवार को सुबह से ही रह रहकर 5 से 6 बार तेज बौछारें आई और फिर रात में कहीं बारिश तो कहीं ओले पड़े। मौसम विभाग की ओर से ये भी बताया गया है कि बूंदाबांदी का ये दौर 7 फरवरी तक रह सकता है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ अब जम्मू तक प्रभावी हो गया है। इससे तापमान फिर से लुढ़केगा, यानी सर्दी फिर से लौटेगी। बीकानेर की महाजन फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सेना के बीच युद्ध अभ्यास 8 फरवरी से शुरू होगा। इस इंडो यूएस ज्वाइंट एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए अमेरिका की सेना भारत पहुंच रही है। महाजन फायरिंग रेंज में होने वाली इस एक्सरसाइज में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व सप्त शक्ति कमान की 11वीं बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल्स करेगी। वहीं अमेरिकी सेना का प्रतिनिधित्व 2 इन्फेंट्री बटालियन, 3 इन्फेंट्री रेजिमेंट, 1-2 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के सैनिक करेंगे। फायरिंग रेंज में 8 से 21 फरवरी तक चलने वाले युद्ध अभ्यास में इन्फेंट्री के कॉम्बैट व्हीकल और हेलीकॉप्टर भी भाग लेंगे। इस युद्ध अभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच सामरिक स्तर पर अभ्यास और एक दूसरे के बीच तालमेल बढ़ाना है। खास बात यह है कि काउंटर टेररिज्म पर फोकस इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका की पहली बटालियन से जुड़े कई अनुभवी सैन्य अधिकारियों की टोली भी होगी। अब चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। मेड इन इंडिया तेजस फाइटर जेट अब और घातक होने वाला है। खबर है कि तेजस के साथ ब्रह्मोस के न्यू वर्जन को अटैच किया जाना है। भारतीय वायुसेना ने हॉल के साथ 83 तेजस विमान के सौदे से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। इस समझौते को लेकर एक नई जानकारी भी सामने आई है। इस जानकारी के मुताबिक फिर नए तेजस विमानों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का एक नया वर्जन जोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस का ये नया वर्जन तेजस को और ज्यादा घातक बना देगा। तेजस के साथ जिस ब्रह्मोस मिसाइल को जोड़ने की चर्चा हो रही है वो सामान्य ब्रह्मोस मिसाइल से कुछ छोटी होगी, जिसका नाम ब्रह्मोस NG दिया गया है। तेजस में हम अपनी मिसाइल को लगा सकेंगे, तेजस में और एमका में, तो इसमें लगभग 3-4 साल लगेंगे इसको डेवलप करने में। तब तक ये एयरक्राफ्ट भी बनेगा, तैयार होता रहेगा। ब्रह्मोस मिसाइल के 3 वर्जन पहले से ही भारतीय फौज के पास हैं। ब्रह्मोस भारत की सबसे घातक मिसाइल है जो किसी भी लक्ष्य को भेदने में कारगर है। जिन 83 तेजस का सौदा हॉल और भारतीय फौज के बीच हुआ है, उन्हें सेना को सौंपने का काम 3 साल में शुरू होगा। यूपी में IIT कानपुर ने एक ऐसा लाइट वेट हेलीकॉप्टर बनाया है जो दुश्मनों के लिए काल साबित होगा। इस हेलीकॉप्टर को बनाने वाले प्रोफेसर का दावा है कि ये हेलीकॉप्टर 5 किलो तक के वजन के साथ 50 किलोमीटर तक उड़ान भी भर सकता है। और खास बात यह है कि इसे जमीन पर बैठा शख्स वहीं से कंट्रोल कर सकता है। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए इस हेलीकॉप्टर को एक खुले मैदान में उड़ाकर भी दिखाया गया। जिस तरीका भी बिल्कुल बड़े हेलीकॉप्टर की तरह ही है। इस हेलीकॉप्टर को लेकर ये भी दावा किया जा रहा है कि ये देश के दुश्मनों पर नजर रखने के साथ आग लगने और दूसरे आपदा के समय जान बचाने के भी काम आएगा।
मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेनों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन लोकल ट्रेनों को कोरोना की वजह से पिछले साल मार्च में बंद कर दिया गया था, लेकिन 1 फरवरी से इन्हें शर्तों के साथ फिर से शुरू कर दिया गया। और शर्त ये है कि सफर के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा, ताकि लोग कोरोना की चपेट में आने से बचे रहें। लेकिन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी लोग कोरोना नियम को मानने को तैयार नहीं। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें कुछ लोगों ने मास्क लगाने तक की जरूरत नहीं समझी। मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई के लिए बीएमसी ने स्टेशन पर कर्मचारी भी तैनात कर दिए, लेकिन इसके बाद लोगों का रवैया नहीं बदला। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बीएमसी के कर्मचारी मौजूद हैं और जिन्होंने भी मास्क नहीं पहना है या मास्क नाक के नीचे पहना है, उन्हें फाइन या दंड देते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, उनसे 200 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है। पकड़े जाने पर कुछ लोगों ने तो जुर्माना भर दिया, लेकिन कुछ लोग बीएमसी कर्मचारियों से बहस करने लगे, जबकि कुछ लोग मास्क नहीं लगाने के पीछे अजीबोगरीब दलील देने लगे। मेरा मास्क लगा हुआ था मैम, मैं खाली 2 मिनट के लिए ऐसा किया, इन्होंने मुझे तुरंत ही रुका लिया। बीएमसी कर्मचारियों का आरोप है कि जुर्माना मांगने पर कई लोगों ने उनसे बदतमीजी भी की। 2 जन का हाथ में मास्क था, तो लोग फाइन दे रहे थे। दूसरा आके बोल रहे कि ये लोग चोर है, इनको फाइन मत दो और भगाओ यहाँ से। यही नहीं, रेलवे की तरफ से भी इन ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों से मास्क लगाने की अपील की गई। गुजरात के अहमदाबाद से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें मामूली कहासुनी के बाद 2 गुट आपस में भिड़ गए। बताया गया है कि बीच सड़क पर शादी के लिए पंडाल लगाने पर विवाद बढ़ा, जो कुछ ही देर में इतना बढ़ गया कि उसमें एक गुट के कुछ लोगों ने आग लगा दी। आग लगने की वजह से कुछ ही देर में पंडाल आग की लपटों में गिर गया। हालात बिगड़े तो दूसरा गुट भी कहां शांत रहने वाला था। उन लोगों ने आगजनी का जवाब पत्थरबाजी से दिया। दूसरे गुट के कुछ लोग लगातार दूसरे पक्ष के लोगों पर पत्थर फेंकते नजर आए। इस हंगामे की एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें एक आदमी हाथों में बड़ा डंडा लेकर दौड़ता हुआ दूसरे गुट के शख्स की तरफ आया, लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता, उस शख्स ने उसकी तरफ पत्थर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों के बीच गर्मागर्मी बढ़ गई। दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए एक महिला वहां पहुंची, लेकिन उन्हें समझा पाना इतना आसान नहीं था। जिस शख्स ने पत्थरबाजी की थी, उसने दूसरे आदमी को धकेलकर सड़क पर गिरा दिया और फिर उस महिला के साथ वहां से चला गया।